हरिओम नमस्ते जी। मौनी अमावस्या के दिन आप सबको पता है क्या हुआ है। इंटरनेट पे भरा पड़ा हुआ है इस वक्त ये विवाद कि शंकराचार्य जी स्नान करने जाते हैं, वहां उनके भक्तों के बीच में और पुलिस के बीच में झड़प हो जाती है। यहां तक बात ठीक है, आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उनकी शिखाओं से पकड़कर उनको घसीटा जाता है और उनको मारा जाता है, छाती पर लातें मारी जाती हैं, आदि आदि, ये सब उन्होंने स्वयं भी बताया है और वैसे भी हमने फुटेजेस भी देखी हैं। तो आप ये बताइए, आज जो शिखाएं पुलिस के हाथों में देखी आपने उन ब्राह्मणों की या उन बटुकों की या उन भक्तों की, कल हमारी शिखाएं भी फिर पुलिस के हाथ में होंगी? कोई अच्छी बात है ये या कोई मर्यादा की बात है? पुलिस के पास होता है बल प्रयोग करने की जो अनुमति होती है वो होती है, लेकिन इस प्रकार से सोचिए, मैं ये बात कह रहा हूं तो कोई भी व्यक्ति ऑफेंड मत होइए, बस ये सोचकर देखिए किसी सिख के केशों को उन्होंने हाथ लगाया होता तो फिर। तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूं कि पुलिस की अपनी कार्रवाई जरूरी होती है, प्रशासन की अपनी मजबूरी होती है और भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है। ना ही यहां पर मैं पुलिस की साइड ले रहा हूं, ना ही मात्र पुलिस का विरोध कर रहा हूं, ना ही शंकराचार्य जी का मात्र विरोध कर रहा हूं। उनके भक्तों ने जो किया वो भी गलत है। आप बैरिकेड्स को धक्के मार रहे हैं, आदि आदि चीजें कर रहे हैं। हमारे लिए जानना आवश्यक है कि पुलिस का वहां उनको काबू करना जरूरी, नहीं करते तो भीड़ के बीच में क्या पता कितने लोगों को मार दिया जाता। पता चलता है इतनी भीड़ के बीच में कितने लोग शैतानी कर जाएं। कोई लोग तो ऐसे मौके ढूंढते ही हैं। तो पुलिस की अपनी मजबूरी होती है, उनको रोकना होता है। बट मैं ये चाहता हूं, अगर पुलिस अपना बल प्रयोग करना भी चाहती है तो वैसे करे ना जैसे उनके लिए अनुमति है। आप लाठी चार्ज कर सकते हो, आप कोई वाटर कैनन यूज कर सकते हो, कोई आंसू गैस यूज कर सकते हो, परंतु इस प्रकार से यह काम करना कितनी निंदनीय है। शिखा की कितना महत्व है। अब पुलिस वालों ने जो किया है उनको बल प्रयोग करना आवश्यक होता है। ये मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं कि ये ना समझिए कि ये जो वीडियो है ये पुलिस के खिलाफ है। अब दूसरा पक्ष यहां पर यह भी आ जाता है कि योगी जी के विरोध में उतर आए हैं अब संत लोग या फिर बहुत सारी पब्लिक। अब वो कह रही है कि भाई हमें तो ऐसी सरकार चाहिए नहीं है। नहीं चाहिए है तो बाकी की सरकारों को भी हमने देख लिया है, ऐसा पब्लिक का ही कहना। तो फिर आप जाओगे क्या? क्या नोटा ही एकमात्र अब आने वाले चुनावों में हमारा वो संकल्प रह जाएगा, या फिर हमारा जो है एकमात्र ऑप्शन रह जाएगा? विकल्प क्या अब नोटा ही होगा? नोटा होगा तो कौन सी सरकार बनेगी? बार बार इलेक्शंस करवाएंगे, बार बार नोटा दबाइए और बार बार इलेक्शंस करवाते रहिए। हमारे लिए योगी जी की सरकार भी सराहनीय है और वो आवश्यक है। वजह यह है कि हिंदुत्व के लिए कुछ कार्य तो वह कर ही रहे। हर काम संभव नहीं हो रहा, वो हमें भी पता है और होना चाहिए, परंतु नहीं होना तो करेंगे क्या इसमें? तो इसलिए दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। ना मात्र पुलिस की गलती निकाल दी जाती है, ना मात्र स्वामी जी की गलती निकाल दी जाती है। सरकार को इसमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब भी हमारा नेक्स्ट टाइम कहीं साधुओं से सामना हो जाए या उनके शिष्यों से सामना हो जाए, ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए, तो एक मर्यादित तौर पर रहते हुए भीड़ को तितर बितर भी करना चाहिए और वहां पर बल का प्रयोग भी करना चाहिए। परंतु ये बात नहीं कि आप शिखा से पकड़ के खींच रहे हो, जटाओं से पकड़ के कल को बाबाओं को घसीटेंगे। इतनी अमर्यादितता ठीक नहीं है। तो अच्छे प्रावधान लाने चाहिए। हम सख्ती यूज करने से मना नहीं कर रहे हैं, ना हम मना करने के लिए कोई भी काबिल है। हम अपना सुझाव दे रहे हैं। हिंदुओं के सामने यदि हिंदुओं का रोष आपके ऊपर आ रहा है और हिंदुओं ने मेजोरिटी से आपको जिताया है, तो हिंदुओं के सामने कम से कम एकदम से जिद्दी बनकर तो मत खड़े हो जाइए। हट क्यों दिखा रहे हैं उनके सामने, हिंदुओं के सामने? जाइए वहां पर कोई अपना व्यक्ति भेजिए, उच्च अधिकारी, और जाकर इस चीज का समाधान करवाइए। उनसे क्षमा याचना आदि करके उनको स्नान करवा के वहां से भिजवाइए। क्यों आप जो है राई का पहाड़ बनने पर तुले हुए हैं? अब इन सब चीजों का हल क्या निकालना है? उल्टा एक दूसरे के ऊपर सीधे वार हो रहे हैं। वो कह रहे हैं काल नेमी और वो कह रहे हैं औरंगजेब और ऐसी चीजें हो रही हैं, और आग में घी डालने का काम मीडिया भी कर रहा है और बाकी के आमने सामने के लोग भी कर रहे हैं जो पैनल में बैठे होते हैं। साधु संत एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। तो आप बताइए समाज इससे सीखेगा क्या? हिंदू समाज इससे क्या सीखेगा? या अन्य समाज जो पहले ही हिंदू समाज का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, वो क्या सीखेंगे कि संत ऐसे होते हैं, ये बनना है हमको, या ये हम लोगों को शिक्षा देंगे? हिंदुओं के बच्चे ज्यादातर वैसे ही नास्तिक बनने पर तुले हुए हैं और नास्तिकों की बाढ़ आ रही है एक तरफ से। फिर जब वो ये सब कुछ देखते हैं वो तो कहते हैं भाई ये सब कुछ पॉलिटिक्स है, धर्म है ही नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि अपने आप को बिल्कुल ही कोई शंकराचार्य जी गिरा ही देंगे, बिल्कुल कि उनको कोई लाठी चार्ज भी कर दे चुप करके वहां से निकल जाए। मैं कह रहा हूं दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ तो इसका हल निकालना चाहिए कम से कम। हिंदू समाज इस वक्त बहुत गुस्से में, बड़े आक्रोश में है। योगी जी पर सीधा निशाना भी साध रहा है, सरकार पर भी निशाना साध रहा है, पर आप ये भी तो समझिए कि इसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या बच जाएगा?
एक ही ऑप्शन बचेगा बस नोटा का, और नोटा दबा कर भी आप कोई इस देश का भला नहीं कर लोगे, ना हिंदुओं का कुछ भला कर लोगे, क्योंकि इसके बाद आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं, आप सबको आजमा के देख चुके हो। इसलिए जो भी हो, जल्द हो, जैसे भी हो, शंकराचार्य जी से क्षमा याचना की जाए और उनको स्नान करवा के वहां से भेजा जाए, ताकि वह आपको आशीर्वाद देकर भी वहां से चले जाएं और अपना काम वह देखे धर्म प्रचार को, और आप अपनी सरकार का काम देखिए। क्यों तमाशा बना रखा है, मुझको तो समझ नहीं आती बिल्कुल भी। दोनों तरफ से बिल्कुल आग लगी हुई है, और जनता जो है वो बार बार यही कह रही है कि हम आगे से जो है योगी जी को या मोदी जी को वोट नहीं देंगे। मोदी जी तक बात पहुंच रही है, योगी जी तक तो मेन है, कुछ ऐसे पक्ष देखे जा रहे हैं। तो आप इस चीज को ना बढ़ाएं और ना ही संतों का निरादर करें। क्षमा मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। हम हमेशा आपको सरकार में देखना चाहते हैं या आपका समर्थन करना चाहते हैं, परंतु यदि इस निम्नता पर उतरकर आप ये समझेंगे कि हिंदू आपका समर्थन ही समर्थन करेंगे, तो ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी सरकारें बनी हैं, गिरी भी है, परंतु हम हमेशा चाहते हैं कि योगी जी को लंबी आयु प्राप्त हो, उनका कल्याण हो, वह भारत के लिए अपनी पूरी निष्ठा से जैसे सेवा कर रहे हैं करते रहें। हम यही चाहते हैं, और यही बोल के मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। नोटा तक बात को ना पहुंचाइए, इससे ना जनता का भला है ना सरकार का भला है। और यदि जनता कल को आक्रोश में आकर कोई गलत फैसला ले लेती है, तो जनता का भी उतना ही अहित होगा जितना कि योगी आदि जी का होगा। तो उम्मीद है ये सब चीजें आपने समझी होंगी। बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जो आप कहना चाहते कह सकते हैं। आभार।